इंडिया का जंगी बहरी जहाज कराची के पास पहुंच गया। आप लोग सड़क पे खड़े होकर ऐसा कहेंगे पाकिस्तान में कुछ नहीं है, लुट गए, मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो दुश्मन देखेगा और उसका फायदा उठाएगा। तो इसलिए आप ये बातें ना किया करें। ठीक है, नहीं करते। अच्छा, आप कह रहे हैं नहीं करते। हिंदुस्तान की 14 लाख फौज रात को सो नहीं सकती, उनके ख्वाबों में आता है सैयद आसिम मुनीर उनके ख्वाबों में आता है, वो उसके नाम से डरते हैं। इंडियन मोदी बहुत जल्द मुंह के बल गिरने वाला है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हो गई। आपको बताएं, मोदी की फौज की जानिब से फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। मिडनाइट आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है। क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया है? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है और बलूचिस्तान से लेकर KPK तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। ये बात वाजे हो जाए कि अब की बार इस तरह का कोई हमला हुआ और इस तरह का कोई किसी तरह की कोई जारहियत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान KPK या बलूचिस्तान के अंदर कहीं भी, तो फिर पाकिस्तान उन पोस्टों को तबाह कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किए हैं, यह एलिगेशन इंडिया पर लगा दिए गए हैं। यानी ये इल्ज़ाम अब इंडिया पर लग रहे हैं कि जो अफगानिस्तान ने अटैक किए हैं पाकिस्तान पर, इसके पीछे इंडिया है। इंडिया की पावर यूज़ हो रही है तो अफगानिस्तान अटैक कर रहा है। इसके पीछे इंडिया ना होता तो अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान पर अटैक ना करता। तो दोस्तों, अटैक किया है अफगानिस्तान ने, लेकिन इंडिया पर एलिगेशन क्यों लगाए गए हैं, ये एक बड़ी रीज़न सामने आई है। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तानी शहरियों से कहा है कि कैमरे के सामने सच नहीं बोलना, यानी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो कुछ नहीं दिखाना, और दुश्मन आपकी बात सुनकर हकीकत देखकर कामयाब होता है। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा दुश्मन एक्शन लेता है। दुश्मन कौन? कि इंडिया। शोएब चौधरी ने यह बात क्यों की दोस्तों? पहले तो शोएब चौधरी पाकिस्तानियों से कहता था कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी। अब शोएब चौधरी कहता है कि कैमरे के सामने सच नहीं बोलना, पाकिस्तान की हकीकत नहीं दिखानी। अगर हकीकत दिखाओगे तो इंडिया हमारे खिलाफ कामयाब हो जाएगा और हम नाकाम हो जाएंगे। शोएब चौधरी ये बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। और पाकिस्तानी यूट्यूबर आलिया शाह एंड आरजू काजिमी को इंडियन एजेंट कह दिया गया है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है ना, ये इंडिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान के फलां शहर में फलां कुछ होता है, फलां में फलां कुछ होता है। ये इंडियन एजेंट हैं, इंडिया के लिए यहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई हैं। दोस्तों, इनको किसने कहा है कि ये इंडियन एजेंट हैं, यह भी आपके साथ शेयर करता हूं। और पाकिस्तान में एक जमात के सरबराह को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शहीद हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी शहीद नहीं हुआ, वो अभी जख्मी है। TLP के सरबराह, तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को दोस्तों उनके सर में गोलियां मारी गई हैं और उनके सीने में भी गोलियां मारी गई हैं। तो दोस्तों, साद रिजवी को गोलियां मारकर क्यों जख्मी कर दिया गया है, यह भी हकीकत आपके साथ शेयर करता हूं। तो बात करते हैं कि जो इंडिया पर इल्जाम लगाए गए हैं, अफगानिस्तान अटैक कर रहा है पाकिस्तान पर, लगातार कर रहा है, और ये इल्जाम लग रहे हैं इंडिया पर और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर पर लग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर हैं, PTI के यूट्यूबर, उन पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान और इंडिया को निशाना करके दे रहे हैं कि पाकिस्तान के किस किस शहर में अटैक करना है, वो भी इंडिया के एजेंट बने हुए हैं। PTI के जो यूट्यूबर हैं, इन पर भी बहुत बड़े एलिगेशन लग रहे हैं। दोस्तों, अटैक किया है अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर, लेकिन इल्ज़ाम इंडिया पर लगा दिया गया है। इंडिया पर क्यों लगा दिया गया है दोस्तों, यहाँ आकर इनका चूरन बिका है। पाकिस्तान सरकार का यहाँ आकर फुल चूरन बिक गया है। जो चूरन बिकने वाला नहीं था ना दोस्तों, वो भी चूरन बिक गया है। अब पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया गया है कि जो अफ़गानिस्तान ने अटैक किया है इसके पीछे इंडिया है, ये इंडिया की पावर यूज़ हुई है। अगर इसके पीछे इंडिया ना होता तो अफ़गानिस्तान कभी भी अटैक ना करता। दोस्तों, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, हाल ही में इंडिया का विजिट हुआ है उनका।
तो वो कह रहे हैं कि वो इंडिया से ट्रेनिंग लेने गए थे और वो इंडिया से पावर हासिल करने गए थे। उन्होंने इंडिया से पावर हासिल कर ली, इंडिया उनका भाई बन गया। जब ये बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि अफगानिस्तान तो हमारा मुस्लिम ब्रदर है, लेकिन इंडिया के कहने पर हम पर अटैक क्यों कर रहा है। दोस्तों, जब इसमें इंडिया की बात आती है तो उस वक्त अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम ब्रदर बन जाता है। जब इंडिया की बात नहीं आती तो उस वक्त हम कहते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्द है, यानी आतंकवादी है। जब देखते हैं ना कि कोई भी अफगानिस्तानी गया है इंडिया में, किसी का भी विजिट हुआ है, तो उस वक्त हम कह देते हैं कि अफगानिस्तान हमारा भाई है। दोस्तों, अब इंडिया पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं ना, क्योंकि ये चूरन पाकिस्तान में बहुत चलता है, अगर इंडिया का नाम ना ले तो चूरन बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ आकर पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाकर दोस्तों लूट मार करते हैं, महंगाई कर देते हैं, ख़जाने को धचका देते हैं, पाकिस्तान से लूट मार करके बैरून मुल्क ले जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ बनने के बाद जब पाकिस्तानियों की आँख खुलती है दोस्तों, तो पाकिस्तानी ज़मीन से ऊपर नहीं उठते। पाकिस्तानियों के साथ इतना जुल्म होता है। अब इंडिया का नाम लेकर लूट मार कर रहे हैं। आप दोस्तों यहाँ देखना है, जो पाकिस्तान मीडिया है ना, वो इंडिया की न्यूज़ हेडलाइन चलाएगा, इंडिया 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 करेगा, इंडिया के नाम से डॉलर कमाएगा। पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया 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 करेगा, इंडिया के नाम से डॉलर कमाएगा। जब पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में लूट मार करेगी तो इंडिया के नाम से करेगी। कोई भी पाकिस्तानी है दोस्तों, सबका रोजगार इंडिया के नाम से चल रहा है। अगर ये इंडिया का नाम नहीं लेते दोस्तों, तो बिल्कुल इनका रोजगार नहीं चलेगा, इनकी जेबें खाली रह जाएगी। अफगानिस्तान जो कर रहा है ना अटैक पाकिस्तान पर, ये खुद अफगानिस्तान कर रहा है दोस्तों। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं इंडिया, उनका कोई और काम था, जो भी था, ट्रेड से मुतल्लिक यानी बिजनेस से मुतल्लिक, कुछ और भी बहुत होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से मिसाइल लेने गया था। अगर इंडिया मिसाइल ना देता तो अफगानिस्तान अटैक ना करता। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसके पीछे इंडिया होता या इंडिया कहता कि पाकिस्तान पर अटैक करो, तो फिर आपको थोड़ी बहुत ही जंग नज़र आनी थी, थोड़ी बहुत ही जंग नज़र नहीं आनी थी, फिर आपको बस आग ही नज़र आनी थी कि अब इंडिया ने काम दिखाया है। इंडिया इसके पीछे नहीं है। हाँ, एक बात तय की गई होगी कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान ने हमारे साथ पंगा किया है, अब हम पाकिस्तान को रिप्लाई कर रहे हैं। अगर यह बात की गई होगी तो हम मानते हैं। तो ये कह रहे हैं ना कि उसके पीछे इंडिया है, करवाया भी इंडिया ने है, तो दोस्तों ये गलत बात है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर कमर चीमा कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया हो सकता है, यह काम इंडिया करवा सकता है, इंडिया के बगैर यह काम कोई नहीं करवा सकता। दोस्तों, खुद को कमर चीमा जर्नलिस्ट कहता है, और कमर चीमा यह कहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है इतनी किसी के पास नहीं होती। लेकिन ये कमर चीमा सब बात गलत कर रहे हैं। कमर चीमा ने मेरे ख्याल है तहकीकात नहीं की, यानी कन्फर्म नहीं किया, कमर चीमा ने ऐसे ही बात कर दी है। तो दोस्तों, इसके अलावा शोएब चौधरी ने इंटरव्यू करते हुए पब्लिक पाकिस्तान से कहा है कि कैमरे के सामने सच नहीं बोलना, हकीकत नहीं दिखानी। जब इंडिया हकीकत देखेगा आपका दुश्मन, तो वो कामयाब हो जाएगा, हमारे खिलाफ साजिश करेगा, हमें मारने की कोशिश करेगा। शोएब चौधरी पब्लिक पाकिस्तान से कह रहा है। इसी शोएब चौधरी की वीडियो इसी के चैनल पर मौजूद है। इसने कहा था पाकिस्तानियों से बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। आज शोएब चौधरी कह रहा है कि कैमरे के सामने हकीकत नहीं बोलनी, झूठ बोलो, जितने झूठ बोलो, चुरन बेचो, जो भी करो, लेकिन हकीकत नहीं बोलनी। अगर हकीकत बोलोगे तो इंडिया के पास हकीकत पहुंच जाएगी, इंडिया हमारे खिलाफ कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं कहता था कि शोएब चौधरी झूठा है और झूठ बोलता है। कुछ इंडियन भाई ऐसे हैं, मेरी बात का गुस्सा करने लग गए। वो कहने लग गया कि ये कहां से आ गया है सखावत अली खान। इतना सच्चा पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी इतना कुछ सच बोलता भी नहीं है। सखावत अली खान कौन है, कहां से आ गया है जो शोएब चौधरी को झूठा कहता है। शोएब चौधरी तो कभी झूठ बोलेगा भी नहीं, और ना ही इसने झूठ बोले हैं। तो मेरी जान, मैं कहूँगा जितने झूठ शोएब चौधरी बोलता है या जितने प्रोपोगंडे शोएब चौधरी करता है, तो पाकिस्तान में इतने कोई करता भी नहीं है। अभी आपके सामने कुछ नहीं आया, अभी बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है कि ये कितना बड़ा ड्रामेबाज और कितना फरेबी है शोएब चौधरी, जो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन बेवकूफ़ बना नहीं सकता। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है और धोखाबाजी कर रहा है अपनी ऑडियंस के साथ। और जो लोग नहीं मान रहे थे मेरी बात को, आप ज़रा देखें और गौर से सुने शोएब चौधरी के बाद शोएब चौधरी पब्लिक पाकिस्तान से क्या कह रहा है। और यही शोएब चौधरी था जो पहले पब्लिक पाकिस्तान से कहता था, जब इनको डॉलर की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी दोस्तों, यही शोएब चौधरी पब्लिक पाकिस्तान से कहता था कि इंडिया के साथ दुश्मनी करके आपको क्या मिलेगा, इंडिया को कॉपी करें, जो कुछ इंडिया में हो रहा है पाकिस्तान में वही कुछ करना चाहिए।
क्योंकि उस वक्त शोएब चौधरी को डॉलर की ज़रूरत थी। शोएब चौधरी ने अपना घर बनाना था, इसने गाड़ियाँ खरीदनी थी, इसने बैंक बैलेंस बनाना था। वो तो सब कुछ शोएब चौधरी ने बना लिया है। अब शोएब चौधरी कहता है कि सच बोलने की क्या ज़रूरत है, अब जो कुछ मुझे हुक्म मिलेगा मैं तो वही कुछ करूँगा। अब शोएब चौधरी को जो कुछ लिख कर दिया जाता है ना दोस्तों, शोएब चौधरी वही कुछ पढ़ता है। और दूसरा, इसके साथ जो मोदी फैन बना था आबिद अली, और वो जो कर रहा है ना दोस्तों, जितने ड्रामेबाजी वो करता है इनके साथ मिलकर दोस्तों, ऐसे लगता है दोस्तों सबसे बहुत बड़े मदारी हैं ये दोनों। जो कहता था कि मैं मोदी का बिग फैन हूं पाकिस्तान में, वो कह रहा है कि शोएब चौधरी को सपोर्ट करो। इसके चैनल का नाम है रियल टीवी और ये सच बोलने वाला है। इसका मतलब है कि रियल टीवी पर सच आता है। शोएब चौधरी की ऑडियंस से कह रहा था कि शोएब चौधरी की सपोर्ट करें। शोएब चौधरी कभी झूठ नहीं बोलता, आपको सच दिखाता है। जिस दिन इन्होंने सच दिखाया ना शोएब चौधरी और आबिद अली मोदी फैन ने, उस दिन मैं अपना चैनल छोड़ दूंगा, डिलीट कर दूंगा, चैनल पर नहीं आऊंगा। अगर ये 2 वीडियो रिकॉर्ड करें और पूरी वीडियो में सच बोलें शुरू से लेकर एंड तक, जब ये पूरी वीडियो में सच बोलेंगे मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मेरा वादा हो गया मेरी ऑडियंस के साथ। अगर मैं अपना चैनल डिलीट ना करूं तो मेरी ऑडियंस सब के सब मुझे अनफॉलो कर दे। मेरे जो फॉलोवर हैं ये 0 पर आ जाएं, सब के सब मुझे अनफॉलो कर दें अगर मैं अपना चैनल डिलीट ना करूं और चैनल ना छोड़ूं तो। ये कभी सच नहीं बोलेंगे। सूरज मगरब से तो निकल सकता है, शोएब चौधरी और आबिद अली मोदी फैन सच नहीं बोल सकते। ये बहुत बड़े झूठे इंसान हैं जो पाकिस्तान सरकार एंड मीडिया के साथ मिलकर ये मेरे मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी ड्रामेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, देखो कितने बड़े ड्रामेबाज हैं और कैसे नज़र आते हैं कि ये सच्चे पाकिस्तानी हैं। सच्चे पाकिस्तानी ऐसे नहीं होते। सच्चे पाकिस्तानी वो होते हैं जिनके अंदर इस पाक सरजमीन का एहसास होता है, जो कहता है ना तो हम पाकिस्तान की ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे और ना ही इंडिया की ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे। वो होता है सच्चा पाकिस्तानी। दोस्तों ये सच्चे पाकिस्तानी नहीं है, ये बहुत बड़े झूठे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबरों को इंडियन एजेंट कह दिया गया है। एक है आलिया शाह और दूसरी है आरजू काज़मी। दोस्तों इनको इंडियन एजेंट किसने कहा है? इनको इंडियन एजेंट पाकिस्तान सरकार के लोगों ने कहा है। जो पाकिस्तान सरकार के मिनिस्टर हैं या इनके सपोर्टर हैं उन्होंने कहा है, या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो इस सरकार को सपोर्ट करते हैं उन्होंने कहा है आरजू काज़मी और आलिया शाह ये दोनों इंडियन एजेंट हैं। इंडियन मीडिया पर जाती हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों इंडियन एजेंट क्यों कहा गया है? इंडियन एजेंट इसलिए कहा गया है कि ये थोड़ा बहुत सच बोलती हैं। जो सच्ची बात होती है ना वो ही करती हैं। पब्लिक पाकिस्तान की बात करती हैं, KPK की बात करती हैं, बलूचिस्तान की बात करती हैं, इसलिए कहते हैं कि ये इंडियन एजेंट हैं। और इंडियन मीडिया पर क्यों जाती हैं? इंडियन मीडिया पर जो प्रोग्राम होता है उसको ज्वाइन क्यों करती हैं? ज्वाइन ना करें। पाकिस्तान सरकार की नाकामियाँ सामने आती हैं, जो पाकिस्तान सरकार के करतूत हैं ये सामने आते हैं। ये ज्वाइन ना करें, अगर करेंगी तो हम इनको इंडियन एजेंट कहेंगे। इसलिए कह रहे हैं आरजू काज़मी और आलिया शाह इंडियन एजेंट हैं। और दूसरा एक पाकिस्तानी शहरी है जिसको बुलाया जाता है इंडियन मीडिया पर, बासित अली। वो बहुत बड़ा फरेबी है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, जो आरजू काज़मी को टारगेट करता है, आलिया शाह को टारगेट करता है। ये बहुत बड़े ड्रामेबाज होती हैं, छुरे हैं दोस्तों। इनको समझने की कोशिश करें। मैं इन सबको समझता हूँ दोस्तों। हम इंसान की शक्ल देखकर पहचान लेते हैं कि ये किस तरह का आदमी है, हम इनको समझ लेते हैं। ना समझने वाले बेचारे नहीं समझ सकते। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान में TLP के सरबराह साद रिजवी को गोलियां मार के जख्मी कर दिया गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शहीद हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शहीद नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल में है। उनको दोस्तों 4 गोलियां लगी हैं। सोशल मीडिया पर जो कुछ आ रहा है ना दोस्तों, उसमें बताया जा रहा है कि 2 गोलियां सर में लगी हैं और 2 गोलियां सीने में लगी हैं। उनको शहीद कर दिया गया है। कभी तो कहते हैं उनको जख्मी कर दिया गया है। दोस्तों जख्मी क्यों किया गया है? उनको गोलियां क्यों मारी गई हैं? इसलिए कि उन्होंने रैली निकाली, उन्होंने फ़लस्तीन के लिए रैली निकाली। मेरा ख्याल में कि इन्होंने फ़लस्तीन के लिए नहीं निकाली, इन्होंने अपने मफाद के लिए रैली निकाली है। तो सिर्फ नाम फ़लस्तीन का है, बट इन्होंने फ़लस्तीन के लिए रैली नहीं निकाली। तो इनको रोकते रहे। जो पाकिस्तान सरकार है ये तो बहुत जुल्म कर रही है, सबके सामने है पाकिस्तानियों पर कितने जुल्म ढा रही है। पाकिस्तान सरकार रोकती रही कि ये रैली वापस ले जाएं, ये मार्च ख़त्म कर दें, आगे ना जाएं। तो दोस्तों इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। जब नहीं मानी तो गोली चला दी गई पुलिस की तरफ से। जब गोली चली तो इनके कारकुन ज़ख्मी हो गए, यानी इनके सपोर्टर जो रैली में मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए और साद रिजवी भी ज़ख्मी हुआ, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। यह है पाकिस्तान की हकीकत दोस्तों, जो मेरे मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। अभी भी कहते हैं कि इंडिया का नाम ना लें,
आपको क्या मिलता है इंडिया का नाम लेते हुए? इंडिया में देखो तो सही बेवकूफ़ हो क्या हो रहा है। इंडिया आज़ाद है, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फैसला करता है, जो भी फैसला होता है पीएम मोदी करता है, उनके अलावा कोई भी फैसला नहीं करता। किसी भी इंडियन को एक थप्पड़ भी नहीं लगती। आपके लोगों को गोलियां मार के मार दिया जाता है तो हम इंडिया का नाम कैसे ना लें? इंडिया का नाम मजबूरन हमारी ज़बान पर आता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।